योगेंद्र जी का, जो कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के सब मीडिया प्रभारी भी हैं। उनके साथ मैं मीडिया से आए तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए बैठे हैं। हम लोगों ने जो आशंका जाहिर की थी 1 वर्ष पूर्व, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो आशंका बिल्कुल सही साबित हो गई। देखिए, अभी इस प्रेस वार्ता का मूल सार अगर आप देखेंगे तो यही है, जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री जी के लिए 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आप देखें, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री आवास था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी। अभी जिसमें वो वर्तमान नहीं रह रहे हैं, वो बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ईयर मार्क किया गया है, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, बहुत पहले की, उसका महत्व था। उस बिल्डिंग को उन्होंने डेमोलिश कर दिया बिना जो परमिशन लिए हुए, और उसमें अब 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। कहते थे अरविंद केजरीवाल भी कि आम लोगों की सरकार है और हम एक मारुति पे चलेंगे, हुआ उलट। वो भी कई 100 करोड़ का शीश महल बना रहे थे और वहीं से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हुई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी खुद को गरीबों का मुख्यमंत्री कहते हैं, गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहते हैं। लेकिन उसी सरकार में 100 करोड़ के शीश महल के निर्माण के लिए बजट अप्रूव हो गया। और आप देखें, ये हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व 26 फरवरी 2025 को अगर आप देखेंगे तो प्रेस वार्ता करके, और उस प्रेस वार्ता का मैंने यहाँ पे आपको एक दिखाया भी है कि उसका स्क्रीनशॉट जो हमने एक्स पे पोस्ट किया था कि मुख्यमंत्री शीश महल बनाने जा रहे हैं। और उस समय जेएमएम के प्रवक्ताओं ने मजाक उड़ाया था, कहा था साहब ये अकल्पनीय है, भाजपा ही इसी तरह की सोचती है। 26 फरवरी 2025, 1 वर्ष से भी पूर्व, हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने तोड़वा दिया इस बिल्डिंग को, अब शीश महल बनेगा। इन्होंने इनकार किया था। जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं वो आक्रामक हो गए थे कि नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता इस गरीब राज्य में, और आज वही हुआ है। अब आप देखिए, शीश महल जो बन रहा है इसकी लागत किस तरीके से है। मुख्य भवन जो है वो, मैं कैबिनेट नोटिंग से इसको जो पास हुआ है वो पढ़कर आपको दिखा रहा हूं। ये कैबिनेट नोटिंग से पास किया गया पेपर है। अब आप इसमें देखेंगे 47 करोड़ 80 लाख का मुख्य भवन है, मुख्य भवन जो बनेगा। और जो मिसलेनियस खर्चा है ये लेकर 69 करोड़ जाता है कुल खर्च। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण में 25% से 30% तक जो आकलन है उसमें वृद्धि हो सकती है। यानी 70% का 70 करोड़ का 30% अगर आप जाएंगे तो 100 करोड़ के आसपास के आंकड़े को तो सीधे ही ये शीश महल छू रहा है। और ये हम नहीं, ये कैबिनेट से पास दस्तावेज है, ये बता रहे हैं। और देखिए, कैबिनेट की ब्रीफिंग में इस दस्तावेज को छिपा लिया गया। क्यों मुख्यमंत्री छिपाना चाह रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब ब्रीफिंग की तो इस दस्तावेज का कहीं जिक्र ही नहीं किया कि हमने 70 करोड़ का 100 करोड़ का शीश महल का बजट जो है उसका प्रोविजन कर दिया। और अब शीश महल में किस तरह की फिजूल खर्ची हो रही है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां पर 2 करोड़ का फाउंटेन बन रहा है, फव्वारा 2 करोड़ का, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए। वो आम जनता थोड़ी जाएगी। 2 करोड़ का फव्वारा मुझे लगता है शायद अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और लैंडस्केपिंग होगी, यानी जहां थोड़े से गार्डन बनेंगे, फूलों का रख रखाव होगा, उसके लिए 2.63 करोड़, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और इसमें जकूजी, स्विमिंग पूल, आलीशान कमरे, वो सारी चीजें जिसकी मुख्यमंत्री जी कहते थे कि गरीब प्रदेश में कोई जगह नहीं है, वो सारे चीज होंगे।
तो गरीबों के, आदिवासियों के मुख्यमंत्री अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाले हैं। यही हमारा उनसे प्रश्न है कि कैबिनेट से भी ये पास हो गया, अब ये तो पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अब देखिए एक चीज और है कि आदिवासी मूलवासी झारखंड के आज भी बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी की बुनियादी समस्या से रोज जूझ रहे हैं। तो क्या सुचिता की राजनीति है? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये गरीब प्रदेश है, हमें संसाधनों की कमी है, फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी अपने लिए क्यों बनवा रहे हैं? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था, उस समय सब लोग डिनाइल के मोड पे थे, कैबिनेट से पारित हो गया, अब तो कोई किंतु परंतु नहीं रहा। देखिए, और दूसरी बात है कि सबसे मुख्यमंत्री जी के आज हम कितने करोड़ की नई लैंड क्रूजर आई है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी दिन और कर लेंगे, जिससे वो नेमरा गए थे, अभी तस्वीरें आई थी। सबसे बड़ी बात, सरकार ने घोषणा की है कि पूरा सरकार का ऑफिसेज, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के इलाके में शिफ्ट होगा, जहां पहले से मंत्री, मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, विधायक, विधानसभा, हाईकोर्ट सब चीज बनी हुई है। तो जब अल्टीमेटली विधानसभा के आसपास ही मुख्यमंत्री आवास और राजभवन को कालांतर में बनना है, आने वाले समय में जब उसको बनना है, तो फिर 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी क्यों अपने लिए खुद बनवा रहे हैं? तो यही इस सरकार की सच्चाई है। कहने को गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहेंगे आलीशान शीश महल में। धन्यवाद।